गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसपी केमिस्ट्री स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, अगर आप जेईई या नीट क्रैक करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें समझ लेनी चाहिए, तभी आप ये सब एग्ज़ाम जो है जेईई, सीईटी, नीट या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम जो है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, वो एग्ज़ाम्स हम फेस कर सकते हैं। जैसे हमें भी नीट और जेईई का प्रिपरेशन करना है, तो सीधा आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लिए तो होगा, ऐसी बात नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द चैप्टर. You have to focus on the important chapters in your syllabus. तो ये important chapter कौन से है, उस chapter में के important topics कौन से है, इसके लिए आपको उस chapter का, उस syllabus का, उस subject का आपको analysis करना चाहिए। सबसे पहले analysis करने के बाद उस सिलेबस में का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, उसमें का टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन से है, ये हमें देखना है। अगर ऐसा एनालिसिस आप करेंगे तो दोस्तों आप इजीली ये जो एग्ज़ाम्स है, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे सीईटी हो या और कुछ भी एग्ज़ाम हो, आप इजीली उसे फेस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ हमारे डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू। जैसे हम पिछले 32 ईयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं, कौन से चैप्टर पे कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, मतलब कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, सीईटी, जेईई, नीट। तो जेईई नीट के लिए कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आप एनालिसिस आपको करना है, वो आपको शॉर्टली मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे हम देखेंगे अभी केमिस्ट्री का सिलेबस, तो हमें इन ऑल टोटल 11, 12 मोर देन 30 चैप्टर्स आर देयर। तो सभी चैप्टर्स को इक्वल वेटेज है? नहीं। सभी चैप्टर को इक्वल टाइमिंग हम दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देना चाहिए? ये भी बिल्कुल नहीं। तो जो कुछ चैप्टर आपके इम्पॉर्टेंट है उस चैप्टर पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये कैसे आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये चैप्टर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? तो ये एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो कोई भी बंदा यहाँ पे नया है मेरे चैनल पे, सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो डीएसपी केमिस्ट्री सेंटर, और बेल आइकॉन प्रेस करो, ऑल उसको परमिट करो, मतलब सभी नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस क्या है, तो ये जो 30+ चैप्टर है, तो पर्टिकुलरली लास्ट 7 ईयर्स का मैं एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ। 2013 to 2019, ये पिछले 7 साल में कौन से चैप्टर पे कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो ये पिछले 7 ईयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर पे यहाँ पे आ गए, तो वो चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम। 11th में हमने देखा था। तो उस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 7 ईयर्स में 30 क्वेश्चन, इतने ज़्यादा क्वेश्चन उस पर दोस्तों। तो हर एक साल कम से कम 4 क्वेश्चन उस पर पूछे गए। तो ये अगर आपको ये मालूम है तो आप उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डेफिनेटली फोकस करेंगे। सिमिलरली आपने 12th में अभी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप, जो कोई भी बच्चा भी फेस करने वाले उनका पढ़ा है। जो अभी 12th में गए उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब दोनों के लिए ये वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके ऊपर अभी तक 29 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब हर साल 4 से ज़्यादा क्वेश्चन, 4+ क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे जो चैप्टर से इसका एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए, उस चैप्टर पे आपको फोकस करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 चैप्टर मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे आज हम पर्टिकुलरली जिस चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, दैट वन इज योर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, हेलो अल्केन्स एंड
हेलो अरेंज 12th का ये चैप्टर है, आपको मालूम है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो लास्ट 7 ईयर्स में इस चैप्टर पे मतलब 2013 से तो 2019 तक इस चैप्टर में अभी तक 7 क्वेश्चंस जो है वो नीट एग्जाम को पूछे गए हैं। यही कुछ कंडीशन JEE के लिए भी है। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किस चैप्टर पे दे सकते हैं ये आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि इक्विलिब्रियम पे बोला मैंने 30 क्वेश्चंस, बाद में पी ब्लॉक 11 पे 29 क्वेश्चन, तो उस कंपैरेटिव यहाँ पे देखेंगे थोड़े कम क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 12 क्वेश्चन 7 साल में, मतलब हर एक साल नियर अबाउट 2 क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना है। तो अभी इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है आपका हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, इसमें ये दो जो पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट इज योर हेलो अल्केन्स, सेकेंड वन इज योर हेलो अरेन। तो हेलो अल्केन्स में हमें प्रिपरेशन देखना है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। देन सेकेंड पार्ट इज योर फिजिकल एंड chemical properties of haloalkanes. Then third important part is your stereochemistry, याद है आपको। Then SN reaction, nucleophilic substitution reaction। वही अगर आप हेलोअरीन्स के बारे में सोचेंगे, ये हो गया आपका हेलोअल्केन्स का। हेलोअरीन्स यहीं पे भी हमें प्रिपरेशन देखना है हेलोअरीन्स का। Then you have to go through the same, that is फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। देन यहाँ पे तीसरा जो पार्ट है आपने देखा, आपको याद होगा, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ हेलोअरीन्स। तो ये 7 टॉपिक्स हमें ये हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स में देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको एनालाइज करना है, कंपेयर करना है कि किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। किस हर एक टॉपिक पे वही टाइम हमें देना है ऐसा नहीं है। जैसे कि हम समझो 4 घंटे में आपको ये चैप्टर पढ़ना है, 4 घंटे में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, हार्डली 25 मिनट्स अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो अगर मैं इस टॉपिक को 25 मिनट दे दूंगा, जिस पे बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा टॉपिक हो? यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है दोस्तों, आप इजीली उसको 1-2 बार पढ़ लेंगे एग्जाम के पहले तो भी चल सकता है। मतलब उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसका टाइम जो आपका बचने वाला है वो आप रिमेनिंग टॉपिक्स को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल टॉपिक है भाई। एक आध क्वेश्चन पूछा गया, तुक्का लग गया, बराबर आ गया, हो गया आपका काम। लेकिन JEE नीड तुक्का लगाने की बात नहीं है, एक टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों ऐसे टॉपिक हमें थोड़ा उसे कम इंपॉर्टेंस देना है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किस टॉपिक पे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेट किस टॉपिक पे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इन योर हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो टॉपिक है आपका regarding your haloalkanes as well as haloarenes, this one is very important as far as your examination is concerned। तो ये दोनों में के हेलोअल्केन्स है या तो फिर आपका हेलोअरीन्स है, दोनों में से आपको रिएक्शन जो है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 7 साल में, पहले ही मैंने आपको बताया ये 7 ईयर्स में टोटल 12 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। तो 12 में से तो 50% क्वेश्चन जो है तो नियर अबाउट ए प्रिपरेशन, सॉरी नॉट प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे पूछे गए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा एनालिसिस आपको हर एक चैप्टर का करना है। पहले सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको चूज करना है, उसमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो ये सब फोकस करके रखना है। और जो बाकी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे हम कम समय में प्रिपेयर करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो हर एक दिन मैं आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हर एक चैप्टर के वो बताने वाला हूँ।
अभी यहाँ पे ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन जो लास्ट 32 ईयर्स में नीट या जेडब्ल्यू एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स, ऐसे हर एक चैप्टर का हमें देखना है। तो कौन से क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक पूछे गए, उनको कैसा सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को ट्रिक क्या है, इजीली हम कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जो है दोस्तों और डिफरेंट है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपको देखना है। वीडियो फर्स्ट टू लास्ट आपको देखना है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड टू लास्ट सेकंड आपको देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की ट्रिक अलग अलग यहाँ पे रहने वाली है। तो हम दोस्तों चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग योर हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स और हेलोरिन्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जो कि अभी तक पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बेसिस पे आपको आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन ऑफ C6H5CH पे डबल बॉन्ड है CH CH3 विथ HBr, ये जो अल्कीन आपको दिया है इस अल्कीन में आपको HBr ऐड करना है। आगे बोला है प्रोड्यूसेस, अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इट इज आस्क इन 2015। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा HBr आपको यहाँ पे ऐड करना है अल्कीन में। यहाँ पे हम मार्कोनी ऑप्शन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों जो कार्बन हैं जिसमें हमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करना है, वो दोनों कार्बन को नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर सेम, देखो यू कैनॉट यूज हियर मार्कोनी-कोप्स रूल। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे आउट ऑफ दिस 4 विच इज द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी इससे रिलेटेड नहीं होते, या तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि इसका आंसर ये आ ही नहीं सकता है, तो पहले वो 2 तो निगलेक्ट कर दो। तो 2 ज़्यादा पॉसिबल आंसर जो उस पर हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम HBr ऐड करेंगे, अगर समझो Br मैंने इधर ऐड कर दिया, हाइड्रोजन इधर ऐड कर दिया, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका आंसर। अगर मैंने Br इधर ऐड किया और हाइड्रोजन इधर ऐड किया तो ऑप्शन बी आ जाएगा। तो यही पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, आइदर ए और बी। ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है आखिरी के कार्बन को ब्रोमीन, नॉट पॉसिबल। इसका तो दिल्ली तक भी संबंध नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी कि ये 2 जो आंसर्स है आपके ए और बी, इसमें से ज़्यादा प्रोबेबल आंसर कौन सा है, शॉर्टली हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं 5 मिनट लगाऊंगा उसे एक्सप्लेन करने में, लेकिन आपको वहाँ पे 1 सेकंड में, 1 मिनट से कम समय में आपको ये सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये दोनों इसमें कौन सा प्रोडक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों प्रोडक्ट देखेंगे ए और बी, ब्रोमीन अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, वेरी सिंपल ध्यान में रखो, अगर ब्रोमीन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये कार्बन पॉजिटिव Br नेगेटिव जाएगा। अगर ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये कार्बन पॉजिटिव Br नेगेटिव। देखो सिंपल सोच आपको यहाँ पे रखनी है, ओके। तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन, ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बोकटायन, और ये आपका हो गया बेंजिल कार्बोकटायन। इधर यहाँ पे क्या लिंक है दोस्तों, C6H5 लिंक है, तो बेंजिल कार्बोकटायन, और यहाँ पे आपका ये सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो दोनों में से ये जो बेंजिल कार्बोकटायन है, ये बेंजिल कार्बोकटायन आपका मोर स्टेबल होता है। तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म्स द मेजर प्रोडक्ट। तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होने वाले, एक्चुअली in this reaction both the products are formed, but this is a major product because your benzyl carbocation is more stable than the secondary carbocation. That's why the major product form is your this one. Option A is your correct answer. तो जब हम यहाँ पे HBr ऐड करेंगे तो Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, मतलब ये CH2 हो जाएगा। आपका आज का ए आंसर। तो ये सोचना है आपको यहाँ पे विच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, जो ज़्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करने वाला है। इतना सिंपल है ये, अगर आपको ध्यान में आ गया तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं।
तो ऐसे ट्रिक्स हर एक क्वेश्चन की जो है अलग अलग रहने वाली है। तो अभी इसके ऊपर ऐसे कितने भी डिफरेंट क्वेश्चन आपको पूछे गए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्राइटेरिया क्या यूज करें, हाउ वी डिसाइड योर आंसर, हाउ वी डिसाइड योर प्रोडक्ट इन दैट रिएक्शन। ओके, मैंने पहले बताया था ये जो चैप्टर है आपका, इसमें रिएक्शन पे ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। अगला देखेंगे हम क्या है। तो ना इन सेकंड क्वेश्चन व्हाट हैपेंस, देखो अभी सेकंड क्वेश्चन को आपको दिया है, उस क्वेश्चन में इन द रिएक्शन विथ HCl, HCl की रिएक्शन आपको करना है एंड अल्कीन, मतलब अल्कीन के साथ HCl की रिएक्शन है। तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं, पहले क्वेश्चन क्या है ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इन द रिएक्शन विद HCl एंड अल्कीन, मतलब आपको यहाँ पे एक अल्कीन दिया है, ये अल्कीन के साथ में आपको HCl की रिएक्शन करनी है। एन अल्कीन रिएक्ट विद दिस HCl इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनी-कोप्सुल, मतलब यहाँ पे आपको मार्कोनी-कोप्सुल यूज करना है। दोस्तों मार्कोनी-कोप्सुल पता है आपको, when an unsymmetrical reagent is added to the unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent is added to the carbon atom which carries less number of hydrogen atom. This is your Marconi-Kops rule. Okay, तो यहाँ पे हम Marconi-Kops rule यूज करने वाले हैं, मतलब ये जो अल्कीन है ये डेफिनेटली आपका अनसिमेट्रिकल है, वहाँ पे आपको HCl ऐड करना है। तो आगे क्या बोला है, इन अकॉर्डेंस विद Marconi-Kops रूल टू गिव द प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे एक वर्ड जो है मिसिंग है एंड दैट वन इज योर साइक्लोहेक्सेन। 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन, 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन। तो 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। साइक्लोहेक्सेन आपको पता है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन को क्लोरीन, फर्स्ट कार्बन को CH3, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको फॉर्म करना है बाय रिएक्शन ऑफ HCl। तो यहाँ पे कौन सा अल्कीन आपका आने वाला है आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, ये जो ऑप्शन आपको दिए है उसमें से कौन सा अल्कीन आप यहाँ पे लेंगे तो उसका आंसर आपको ये आ जाएगा, मतलब 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन। वेरी सिंपल। तो देखो अभी एक एक ट्राई करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम ट्राई करेंगे दिस वन। देखो फर्स्ट अल्कीन है आपका साइक्लिक रिंग, यहाँ पे CH2 है, ये डेफिनेटली इट इज अनसिमेट्रिकल। व्हाई इट इज अनसिमेट्रिकल, क्योंकि ये इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन लिंक है, इस कार्बन को एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम Marconi-Kops रूल यूज करेंगे दोस्तों तो निगेटिव पार्ट जो है मतलब क्लोरीन इज एडेड टू द कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे इस कार्बन को ये क्लोरीन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है ये CH2 में ऐड हो जाएगा, CH2 में अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो आपको CH3 हो जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आगे वाला ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है उसे हम ट्राई करेंगे। देखो अभी यहाँ पे मैं बी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। देखो बी ऑप्शन में कौन सा कंपाउंड आपको दिया है दोस्तों, दिस वन इज अगेन योर साइक्लिक रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे है आपका CH3 अगेन ध्यान में, दिस वन इज योर CH3। तो डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन को है, इसमें हम अगर HCl ऐड करेंगे देन एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू Marconi-Kops रूल। निगेटिव पार्ट मतलब दिस क्लोरीन इज एडेड टू द कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये दोस्तों यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, जिस भी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। देखो 3 लाइन्स है, 3 लाइन जंक्शन मतलब CH, यहाँ पे 4 लाइन हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक भी कार्बन नहीं है, तो क्लोरीन जो है तो सीधा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एडेड हियर, मतलब क्लोरीन अगर इधर ऐड होगा तो यहाँ पे CH3 और क्लोरीन, मतलब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे ए अल्कीन जो है वो भी आपको ये कंपाउंड दे रहा है 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन। बी ऑप्शन जो है ये भी आपको दे रहा, मतलब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सिंपली हियर आपका आंसर आ जाएगा बोथ
ए एंड बी। तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, ए के ऊपर रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन होने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यस इट गिव्स दैट कंपाउंड दैट प्रोडक्ट। तो आंसर मिल गया है। तो दोस्तों आप उसे टिक करते हैं, आपको लगता है हमारा आंसर 100% करेक्ट है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता है, बिकॉज आपको यहाँ पे अनादर ऑप्शन भी चूज करना है। आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसका आंसर दोनों ए और बी आ सकते हैं। तो हमें अगर ऐसा कुछ भी दिया है तो सेकंड ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा वेदर दैट वन इज करेक्ट और नॉट। अब जल्दी जल्दी में आप क्या करते हैं, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, उसे टिक करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये सोचना है दोस्तों, देखो अभी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से तो हम इसके बारे में तो हम पहले नहीं सोचेंगे। तो इसके बारे यहाँ पे अगर हम HCl ऐड करेंगे तो क्लोरीन इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे CH3 भी वही कार्बन को है, क्लोरीन भी वही कार्बन को है। तो ये 4 में से तो आपका एक आंसर कट होगा। जैसे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था 2 ऑप्शन हमने पहले ही निगलेक्ट कर दिए, क्या 2 आंसर कौन से आने वाले हैं ये हमने पहले पॉसिबल आंसर चेक कर लिए। तो यहाँ पे अभी पहले दोनों ऑप्शन आपको चेक करना है। तो क्लोरीन यस यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो HCl अगर हम ऐड करेंगे तो हो सकता है दोनों में से कोई तो भी आपका एक आंसर है या तो दोनों भी आंसर है। तो इसी तरह से हमको एक लॉजिक लगाना है कि आंसर पॉसिबल क्या है। तो इन दिस वे सिमिल इफ यू कैलकुलेट द आंसर, इफ यू ऑब्जर्व द क्राइटेरिया, देन आंसर विल बी योर आंसर विल बी एग्जैक्टली 100% करेक्ट। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ना थर्ड क्वेश्चन, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी ट्रिक आपको बहुत ही काम में आने वाली है दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम। देखो अभी थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा है इन द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दिया है जिसमें दिया है C6H5 देन CH2Br। इसका नाम बोल सकते हैं दोस्तों, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज बेंजिल ब्रोमाइड। तो ये जो बेंजिल ब्रोमाइड है C6H5 CH2Br, जैसा आपका अल्किल हैलाइड होता है RX, ये समझो R अपना पार्ट है, उसमें एरियल ग्रुप भी है, इसको हेलोजन लेंगे अल्किल हैलाइड। उसकी रिएक्शन हमें करनी है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको मालूम है अल्किल हैलाइड RX व्हेन रिएक्टेड विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट गिव्स ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जस्ट इट इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा 6H5 CH2 MgBr। एग्जाम में क्वेश्चन रीड अच्छा करना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मिल गया। आगे क्या बोला है उसका हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, मतलब आपको यहाँ पे वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड हाइड्रोलिसिस हम जिसे बोलेंगे। एंड व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अंडरगो द एसिड हाइड्रोलिसिस इट एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको कंपाउंड मिल जाएगा C6H5 CH3। बाद में बाय प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है दोस्तों आपको, देखो यहाँ से वो ब्रेक होने वाला है MgBr, और ये जो OH है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आखिरी में आपको आंसर मिल गया C6H5 CH3। तो आपका ऑप्शन सी इट इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं कम से कम 2, 3, 4 मिनट लग जाएंगे। पहले एक रिएक्शन, बाद में सेकंड रिएक्शन, बाद में प्रोडक्ट। तो उसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके आगे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई भी अल्किल हैलाइड आपको दिया है ऐसा, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल पे, तो आपको ये सोचना चाहिए कि डेफिनेटली यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होने वाला है। और उसके आगे आपको बोला हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस अगर है दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन का सोर्स, प्रोटॉन का सोर्स जो भी है, जैसे कि यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस किया या तो अल्कोहल यूज किया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्वाइट रिएक्टिव, एक रिएक्टिव है, वो इजिली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, गेन करता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने अगर प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया तो इसका कन्वर्शन, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में का ये जो अल्किल पार्ट है, R पार्ट है, जो भी है यहाँ पे
वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, R में हम हाइड्रोजन ऐड करने की, तो ये CH2 में हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने, क्या हो गया CH3। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो R पार्ट है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसमें हाइड्रोजन ऐड करने के बाद आपका आंसर आज आपको मिल जाएगा। तो इतनी रिएक्शन जो है 2 स्टेप में, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आप ऐसी रिएक्शन देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा, बाद में वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो 2 स्टेप में रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्टर जो है, ऐसे रिएक्टेंट के साथ अगर ग्रीन हाइड्रोजन रिएक्ट होता है तो इजीली एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन। जैसे कि यहाँ पे ये टोल्यून आपको मिल गया है। व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बेंजीन रिंग को CH3 है, मतलब ये टोल्यून हो गया आपका। ये आपका फंक्शनल ग्रुप सिर्फ ऑक्सीजन है, मतलब आपका ईथर हो गया, ये आपका अल्कोहल हो गया, ये सीधा हाइड्रोकार्बन आपका है, तो यहाँ पे टोल्यून आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसके शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको इसके आगे के वीडियोस में बताने वाला हूँ। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसलिए हमने ये 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए। हर एक दिन हम कम से कम 15-20 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक पूछे गए या प्रोबेबल क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको फाइनली ये मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी सेफ। फाइनली मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, DSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर, क्योंकि हर एक दिन आपके लिए मैं ऐसे अलग अलग वीडियोस जो है जो आपकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत काम आ सकते हैं, ये मैं अपलोड करने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।